साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री यूबीटी के नेता प्रमुख या कहें कि सर्वे सर्वा उद्धव ठाकरे अचानक से बैकफुट पर आ गए हैं, गिड़गिड़ाने लगे हैं। हालात ये हो गए कि उद्धव ठाकरे हाथ जोड़कर कहने लगे हैं कि अब तो मुझे इंसाफ दे दो। तो क्या वाकई में अब जो उद्धव ठाकरे से पहले पार्टी छीनी, उनके नेता छीने, सरकार छीनी, तो अब मातोश्री छीनने की बारी है? जी हाँ, ऐसी खबरें मुंबई से लगातार बड़ी खबर आ रही है कि उद्धव ठाकरे से मातोश्री छीनने की खबर के बीच उद्धव ठाकरे बुरी तरह से छटपटाने लगे हैं, गिड़गिड़ाने लगे हैं और सब कुछ सामने आ गया। तो दिखाते हैं, आपको बताते हैं क्या हुआ मुंबई में, अपडेट क्यों ऐसा हो गया। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो साल 2022 में उद्धव ठाकरे की सरकार छीनी, उसके बाद उनसे उनकी पार्टी छीन ली गई और एक तरह से उद्धव ठाकरे को अपने ही जो गढ़ था उनका मुंबई महाराष्ट्र, वहीं पर उनको निहत्था कर दिया गया, उनको मजबूर कर दिया गया। उद्धव ठाकरे कहीं के नहीं रहे। हालांकि लोकसभा चुनाव के बाद उनको लगा था कि हम वापस से ताकतवर होने जा रहे हैं, लेकिन जिस घमंड में उद्धव ठाकरे लोकसभा चुनाव के बाद आए, जिस ओवर कॉन्फिडेंस में आए, उसके बाद विधानसभा चुनाव में उतनी ही बड़ी मुंह की खानी पड़ी, कहीं के नहीं रहे। और अब हालात ये हैं कि उद्धव ठाकरे एक बार फिर अचानक से गिड़गिड़ाने लगे हैं और मामला वही है 3 साल पुराना 2022 का सरकार गिरने वाला मामला। जी हाँ, एकनाथ शिंदे अपने समर्थकों के साथ, विधायकों के साथ, सांसदों के साथ अलग हो गए थे, अलग पार्टी बना ली थी और बाद में केंद्रीय चुनाव आयोग ने पूरी पार्टी को ही एकनाथ शिंदे के हवाले कर दिया था और जो शिवसेना थी उसे असली शिवसेना शिंदे की सेना को बता दिया और उद्धव ठाकरे को अपना अलग नाम चुनना पड़ा। उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी का नाम यूबीटी रख दिया, शिवसेना यूबीटी। लेकिन अब उद्धव ठाकरे 3 साल बाद अचानक से छटपटाने लगे हैं, गिड़गिड़ाने लगे हैं और इस बार सुप्रीम कोर्ट से हाथ जोड़ दिए हैं। जी हाँ, उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट से हाथ जोड़कर विनती की है कि अब तो इंसाफ कर दो, अब तो लोकतंत्र पर से भरोसा उठने लगेगा। अगर जल्दी सुनवाई नहीं हुई और अगर जल्दी से जल्दी हमें हमारा हक नहीं मिला, उद्धव ठाकरे यहाँ पर मांग कर रहे हैं कि उन्हें उनकी पार्टी का नाम दिया जाए, उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह दिया जाए, धनुष बाण उन्हें दे दिया जाए जो कि शिवसेना का चुनाव चिन्ह होता था। और फिलहाल शिवसेना का यही चुनाव चिन्ह शिवसेना की पार्टी यानी कि एकनाथ शिंदे गुट के पास है, लेकिन उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि ये धनुष बाण और ये पार्टी का नाम उन्हें मिल जाए और इसीलिए हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे। अब इसके पीछे की भी असली वजह समझिए और सुनिए। अंदर खाने की खबर ये है कि जिस तरह से उद्धव ठाकरे से पहले सरकार छीनी गई, उनकी पार्टी छीनी गई, तो अब मातोश्री भी छीना जा सकता है। जी हाँ, जिस मातोश्री में उद्धव ठाकरे रहते हैं, अपना हेडक्वार्टर कहते हैं, तो वो मातोश्री भी उद्धव ठाकरे से छीन सकता है। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला एकनाथ शिंदे के पक्ष में आता है, एकनाथ शिंदे की तरफ आता है, तो मातोश्री जो कि शिवसेना भवन भी कहलाता है, तो वो शिवसेना पार्टी का मुख्यालय है। और कहा यह भी जाता है कि उसे शिवसेना की रकम से यानी कि पार्टी फंड से बनाया गया था और इसीलिए उस पर पार्टी का हक है। पार्टी यानी कि शिवसेना का हक है, शिवसेना यानी कि धनुष बाण वाली पार्टी, और जो फिलहाल एकनाथ शिंदे के पास है। और अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला एकनाथ शिंदे के पक्ष में आता है तो फिर उद्धव ठाकरे को मातोश्री भी छोड़ना पड़ सकता है। हालांकि अगर शिंदे गुट और बीजेपी की थोड़ी बहुत दया दृष्टि रही या कहें कि थोड़ा बहुत उन्होंने उपकार कर दिया तो उद्धव ठाकरे के लिए वो मातोश्री छोड़ देंगे, लेकिन फिलहाल के हालात में ऐसा दिखता नहीं है क्योंकि उद्धव ठाकरे को कहीं का नहीं छोड़ा जाएगा, तो उनसे मातोश्री भी छीन लिया जाएगा। और इसी डर में, इसी घबराहट में अचानक से उद्धव ठाकरे हाथ जोड़ने लगे हैं, सुप्रीम कोर्ट से हाथ जोड़कर विनती, रिक्वेस्ट करने लगे हैं, गिड़गिड़ाने लगे हैं कि हमें हमारा हक दे दो। अब यहाँ पर उनको पार्टी या फिर पार्टी के चुनाव चिन्ह से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है क्योंकि वो तो पिछले 3 साल से चल ही रहा है, लेकिन अब उनको असली लेना देना है मातोश्री से, जो कि उनके हाथ से छिटकता हुआ दिख रहा है। और वो नहीं चाहते हैं कि उनका घर, उनका हेडक्वार्टर, उनकी पहचान चली जाए क्योंकि मातोश्री से ही शिवसेना की पहचान होती रही है, बाला साहब ठाकरे की पहचान होती रही है और अब उद्धव ठाकरे की पहचान भी मातोश्री से ही है। तो इसीलिए उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर मातोश्री उनके हाथ से ना जाए, इसीलिए गिड़गिड़ाने तक लगे। तो अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है, कितनी जल्दी देता है और उसके बाद ये सब कुछ तय होगा। तो आप इस पर क्या कहेंगे? क्या अगर शिवसेना की असली पार्टी शिंदे वाली पार्टी है, असली शिवसेना का चुनाव चिन्ह भी उनके पास है, तो क्या मातोश्री भी उनके पास नहीं होना चाहिए क्योंकि पार्टी का मुख्यालय है? आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें।
तो राज ठाकरे अभी हाल ही में उद्धव ठाकरे के साथ आए थे, उनके घर भी पहुंचे थे और लगभग तय माना जा रहा था कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में एक साथ आ जाएंगे और दोनों भाई एक साथ आते हैं तो मराठी वोट बैंक भी इनके साथ आ सकता है, ऐसी बातें कही जा रही थी। लेकिन इधर इस बीच जब दिल्ली आए उद्धव ठाकरे और उसके बाद वापस मुंबई पहुंचे तो राज ठाकरे नाराज हो गए। जी हाँ, खबरें हैं कि राज ठाकरे दिल्ली में उद्धव ठाकरे के कुछ लोगों से मुलाकात से नाराज बताए जा रहे हैं। राज ठाकरे नहीं चाहते थे कि उद्धव ठाकरे उन लोगों से मुलाकात करें, उनसे मुलाकात हुई। और यही नहीं, जो कांग्रेस का महाविकास अघाड़ी गठबंधन है उसमें भी राज ठाकरे की बात कोई यहाँ पर नहीं की गई है, इसे लेकर भी उद्धव ठाकरे से वो नाराज बताए जा रहे हैं। असल में कांग्रेस के महाराष्ट्र के प्रभारी रमेश चन्नीथला ने पुणे में कहा है कि उनको राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के साथ आने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे गठबंधन में अभी इसे लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। यानी कि उद्धव ठाकरे ने अपनी तरफ से राज ठाकरे से मुलाकात या फिर राज ठाकरे से गठबंधन की कोई भी बात कांग्रेस के साथ नहीं की है, कोई भी बात कांग्रेस गठबंधन के साथ नहीं की है। और एक तरह से राज ठाकरे को हवा में रखे हुए हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने साफ कर दिया कि वो फिलहाल इंडिया गठबंधन नहीं छोड़ेंगे, महाविकास अघाड़ी नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसे में छोड़ेंगे किसे? क्या राज ठाकरे को छोड़ देंगे? सवाल यही है। राज ठाकरे की तरफ से भी यही सवाल उठाया जा रहा है कि अगर उद्धव ठाकरे इंडिया गठबंधन को, महाविकास अघाड़ी को नहीं छोड़ेंगे तो फिर वो उसमें बने रहना चाहते हैं, तो फिर क्यों वो राज ठाकरे की बात नहीं कर रहे हैं? क्यों खुलकर नहीं कर रहे हैं कि हम राज ठाकरे के साथ गठबंधन करेंगे? क्यों खुलकर नहीं बता रहे हैं कि हम एक साथ हैं? क्यों खुलकर नहीं बताया जा रहा है कि हमें एक साथ चुनाव लड़ना है? क्या उद्धव ठाकरे के मन में कुछ खोट है? क्या उद्धव ठाकरे दो नावों की सवारी करना चाहते हैं कि जहां से ज्यादा फायदा मिले वहां की तरफ चले जाएं? ऐसी कुछ बातें हो रही हैं और इन्हीं बातों से राज ठाकरे और उनका गुट नाराज बताया जा रहा है। खबर तो ये तक है कि उद्धव ठाकरे से राज ठाकरे चाहते हैं कि वो बहुत जल्द खुद ही खुलकर ऐलान करें कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे अब एक साथ हैं, दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जहां भी जाएंगे, जिस भी गठबंधन में, चाहे वो एनडीए गठबंधन हो या फिर इंडिया गठबंधन, दोनों साथ जाएंगे, साथ मिलकर फैसला लेंगे। इन बातों को खुलेआम सरेआम उद्धव ठाकरे बताएं, इसे लेकर साफ साफ प्रेशर बनाया जा रहा है। लेकिन अब उद्धव ठाकरे इस पर मानेंगे नहीं, सवाल यह है। लेकिन हाँ, इस बीच मुश्किलें उनके लिए बढ़ गई हैं, क्योंकि राज गुट ने, राज ठाकरे ने उनके लिए मुश्किलें यहाँ पर खड़ी कर दी हैं। फिलहाल मिलने से, बात करने से इनकार कर दिया है और जब तक की बातें साफ नहीं हो जाती, उद्धव ठाकरे का मन साफ नहीं हो जाता, तब तक इसे आगे नहीं बढ़ाने का फैसला लिया और एक तरह से उद्धव ठाकरे पर फिर से दगाबाजी का आरोप लगा दिया है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? आप भी कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।